हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ हेडलाइंस की ओर। सोने की कीमतों में इस महीने 1,000 रुपये की गिरावट, 2 दिन में 3,000 रुपये मजबूत हुई चांदी। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। तो अगली न्यूज़ है, आधार की मदद से घर बैठे बनवा सकेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, आरटीओ के चक्कर लगाने से मिलेगी छुटकारा। ओली ने फिर छेड़ा राग, बोले नेपाल में शुरू हो चुका प्रभु श्री रामचंद्र मंदिर का निर्माण। जियो ने दी अपने 40 करोड़ ग्राहकों को दी चेतावनी, भूल कर भी न करें ऐसी गलती। और कल से बदल जाएंगे रेलवे, एटीएम और रसोई गैस से जुड़े ये 5 नियम। और पाकिस्तान को मुफ्त में मिलेगा भारत कोरोना टीका, 1,70,00,000 डोज का रास्ता साफ। वहीं फिर से दौड़ेगी तेजस एक्सप्रेस, 14 फरवरी से यात्री कर सकेंगे यात्रा। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। सोने की कीमतों में इस महीने 1,000 रुपये की गिरावट, 2 दिन में 3,000 रुपये मजबूत हुई चांदी। खुदरा निवेशकों की लिवाली के चलते पिछले कुछ दिनों चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। वहीं इस महीने के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार की बात करें तो वैश्विक बाजारों की तर्ज पर घरेलू मार्केट में भी सोने चांदी की चमक बढ़ गई। एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.8% चढ़कर 49,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। हालांकि इस महीने सोने का भाव 2% या 1,000 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरा है। वहीं चांदी वायदा शुक्रवार को 3.2% या 2,170 रुपये उछाल के साथ 69,765 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। यहाँ केवल 2 दिनों में चांदी की कीमतों में 3,000 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। वहीं अब बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान। नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, अस्थायी वाहन पंजीकरण आदि कार्यों के लिए आपको राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सभी काम अब घर बैठे करना संभव होगा। केंद्र सरकार की परिवहन क्षेत्र की कुल 16 सुविधाओं को ऑनलाइन करने जा रही है। उपभोक्ता को सरकारी पोर्टल पर आना, आधार कार्ड नंबर प्रमाणीकरण करना होगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत 29 जनवरी को सभी राज्यों से 15 दिनों में सुझाव आपत्ति मांगी है। इसके बाद नए नियम को अगले माह यानी फरवरी तक लागू कर दिया जाएगा। नए नियम में सरकारी पोर्टल पर आधार कार्ड नंबर का प्रमाणीकरण व परिवहन क्षेत्र की 16 सुविधाओं को ऑनलाइन शुरू करने का उल्लेख है। इससे ड्राइविंग लाइसेंस का फर्जीवाड़ा रुकेगा। ऑनलाइन आधार कार्ड की नई व्यवस्था से अलग अलग राज्यों से एक व्यक्ति द्वारा कई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का फर्जीवाड़ा रुकेगा। वहीं चोरी के वाहनों का पुनः दूसरे राज्य में पंजीकरण कराने का गोरख धंधा बंद होगा। मंत्रालय ने कहा कि प्रमाणीकरण के लिए आधार को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में अपनाया जाएगा। तो वहीं अगली खबर प्रभु श्री राम से रिलेटेड है। ओली ने फिर छेड़ा राग, बोले नेपाल में शुरू हो चुका है राम मंदिर। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने चितवन में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अपने धड़े के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राम के जन्म स्थान में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ओली का इशारा वीरगंज के पास स्थित एक जगह से है, जिसे वे पहले भी असली अयोध्या करार दे चुके हैं। हालांकि तब उनके बयान पर भारत ही नहीं, नेपाल के नेताओं ने भी आपत्ति जताई थी। वहीं अगली खबर जियो से, आइए जानते हैं विस्तार से। जियो ने अपने 40 करोड़ ग्राहकों को दे दी चेतावनी, भूल कर भी न करें ऐसी गलती। आइए आपको बता दें कि ठग लोगों को शिकार बनाने के लिए अलग अलग तरीके से ठगी करने की जुगाड़ ढूंढते रहते हैं। पहले आई खबर के मुताबिक कई बार ऐसी खबरें आई कि जियो और फेसबुक 6 महीने के लिए रोजाना 25 GB डेटा मुफ्त दे रही है। इसके साथ एक मोबाइल ऐप का लिंक भी दिया गया है। कंपनी का कहना है कि ऐसे मैसेज का बिल्कुल जवाब न दें और न ही उस पर। इसके अलावा कंपनी का यह भी कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आपको KYC आदि के लिए भी मैसेज करता है तो उस पर प्रतिक्रिया न दें। अगर आप अपने फ़ोन पर आने वाले बेकार के मैसेज और कॉल्स को ब्लॉक करना चाहते हैं तो माई जियो ऐप पर जाकर यह कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले माई जियो ऐप में लॉगिन करना होगा। अब लेफ्ट कॉर्नर में दिए गए आइकन पर टैप करें और सेटिंग को चेक करें। यहाँ दिए गए DND ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसके बाद अपनी कंपनी से मैसेज रिसीव होगा। मैसेज मिलने के 7 दिन के अंदर आपके जियो नंबर पर DND सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी और आप इन कॉल्स और SMS से छुटकारा पा जाएंगे। आइए जानते हैं कल से होने वाले 5 बड़े बदलाव। कल से बदल जाएंगे रेलवे, एटीएम और रसोई गैस से जुड़े ये 5 नियम।
कल से यानी 1 फरवरी 2021 से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम और एटीएम से पैसे निकालने जैसे नियम शामिल हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भी पेश करेंगे, जिसमें यह प्रोडक्ट पर सीमा शुल्क बढ़ा या घटा सकती है, तो यह प्रोडक्ट आगे महंगे और सस्ते हो सकते हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। फरवरी में सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। हालांकि बीते साल दिसंबर में 2 बार रसोई गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं। इस साल जनवरी में कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए थे। अब फरवरी महीने में देखना होगा कि कंपनियां दाम बढ़ाती है या नहीं। पंजाब नेशनल बैंक 1 फरवरी से अपने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। पीएनबी ने देश भर में बढ़ते एटीएम फ्रॉड को रोकने के लिए यह बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानें शुरू हो सकती है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ फिर से शुरू हो सकती है यात्रियों के लिए। वहीं पर रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। कोरोना वायरस के कारण पिछले 10 महीने से बंद भारतीय रेलवे की ई कैटरिंग सेवा फिर से शुरू हो रही है। वहीं अगली खबर, पाकिस्तान को मुफ्त में मिलेगा भारत में बना कोरोना टीका। 1,70,00,000 डोज का रास्ता साफ। देर से ही सही, लेकिन पाकिस्तान में अब भी कोरोना टीकाकरण का रास्ता साफ होता जा रहा है। पाकिस्तान की इमरान सरकार अभी तक कोरोना टीके का एक भी डोज खरीद तो नहीं पाई, लेकिन चीन ने उसे 5 लाख डोज मुफ्त ही दे दी है, जिसे लाने के लिए पाकिस्तान से विमान भेजा गया है। चीनी डोज के पाकिस्तान पहुंचने से पहले पाकिस्तान उस समय गदगद हो गया जब उसके लिए 1.70 करोड़ भारतीय टीके मुफ्त मिलने का रास्ता साफ हो गया। उसे कोवाक्स प्रोग्राम के तहत यह खैरात मिलने जा रही है। पाकिस्तान ने सबसे पहले ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से तैयार किए गए टीके कोविशील्ड को ही अपने पहले आपातकालीन मंजूरी दी। लेकिन इमरान खान की सरकार के खजाने में ना तो इतने रुपये हैं कि वे टीके खरीद सके और ना ही इतनी हिम्मत कि भारत सरकार से टीका मांग ले। वहीं पर अगली खबर तेजस एक्सप्रेस से है दोस्तों। फिर से दौड़ेगी तेजस एक्सप्रेस। 14 फरवरी से यात्री कर सकेंगे यात्रा। आइए जानते हैं खबर विस्तार से दोस्तों। जैसे जैसे कोरोना पर काबू होता जा रहा है, वैसे वैसे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। कोरोना की वजह से कई ट्रेन भी रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब उन्हें एक एक करके बहाल किया जा रहा है। तेजस एक्सप्रेस से भी जल्द पटरी पर दौड़ने लगेगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जानकारी दी गई है कि तेजस एक्सप्रेस 14 फरवरी से दोनों रूट पर फिर से बहाल हो सकते हैं। तेजस एक्सप्रेस को कोरोना की वजह से रोक दिया गया था। कोरोना महामारी के कारण बंद होने के बाद जब इससे पिछले साल अक्टूबर 2020 में चलाए जाने का फैसला लिया गया था, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के तहत एक सीट छोड़कर बुकिंग की जा रही थी। 19 मार्च 2020 से तेजस एक्सप्रेस बंद चल रही थी, जिसे 17 अक्टूबर से फिर शुरू किया गया। लेकिन एक महीने बाद नवंबर में टिकट की कम बुकिंग के चलते तेजस एक्सप्रेस को बंद करना पड़ गया था।